कि अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो मैं कभी यहां नहीं होता और आपके सामने खड़ा नहीं होता। तो जिस सीढ़ी से चलकर मैं आया हूं वो सीढ़ी मेरी आंखों के सामने तोड़ी जा रही है और मंच पर आकर के मैं आपसे तालियां बजवाने के लिए वो बात कहूं कि सब लोग खुश हो जाएं और कल को मुझे वाइस चांसलर बना दें। वो वाइस चांसलरी किस काम की है कि कल वापस जाके जब मेरे लोग मुझसे पूछेंगे मेरी नौकरी बर्बाद हो गई, शिक्षा बर्बाद हो गई, रोजगार बर्बाद हो गया, तुम उन लोगों के साथ बैठ करके कह रहे थे जय भीम जय मंडल। ये सबसे बड़ा खतरा है। उन लोगों को पहचानिए जो आपके वैचारिक दुश्मन हैं। मैं ओबीसी समाज से आता हूं और मैं ओबीसी समाज को एक शिकायत करता हूं। इस देश में ज्योतिबा फूले माली जाति से आते थे, ओबीसी थे। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें अपना तीसरा गुरु बनाया था। शाहू जी महाराज ओबीसी जाति के थे। पेरियार चरवाहा समाज के थे। ओबीसी घरों में इनकी तस्वीरें नहीं है। शिवदयाल सिंह चौरसिया 1928 में बिहार में और उत्तर प्रदेश में आदि हिंदू सभा बनाए और जब हिंदू लोगों ब्राह्मणों के पास गए और उनसे कहे कि मैंने आदि हिंदू सभा बनाया है, इसकी मेंबरशिप ले लो, तो ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू थोड़े ही हैं, हम तो आर्य हैं। तब चौरसिया साहब खड़े हुए और उन्होंने वो पर्चा फाड़ के कहा जब तुम हिंदू हम हिंदू, हम तो ये समझते थे दोनों एक हैं, और जब तुम हिंदू नहीं तो हम भी हिंदू नहीं। और उन्होंने उसका नाम बदलकर कहा डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, बैकवर्ड क्लासेस लीग। 1948 में उसका लखनऊ में सेमिनार कराया और उसकी अध्यक्षता करने के लिए पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया, तब जाके बहुजन एका बनी थी। बस खतरा यह है कि उन लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया। पनवाड़ी घरों में शिवदयाल सिंह चौरसिया का नाम नहीं है। मेरे अपने यादव घरों में पेरियार ललई सिंह यादव का नाम नहीं है। पेरियार ललई सिंह यादव ने क्या कहा था, मैं उनकी बात कह के रहा हूं। बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, विषहीन सदा तड़पाए गए। ये कहा था पेरियार ललई सिंह यादव ने। और जब त्रिवेणी संघ बना 1930 में बिहार में और बाद में अर्जक संघ बना उत्तर प्रदेश में, इन दोनों का नारा क्या था, ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। हमारे डॉक्टर लोहिया ने कहा 100 में पिछड़ा पावे 100 में 60, सन सो पाने बांधी गांठ। तब उसको जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा ने नारे को आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते बे वो जमीन का मालिक होए, और राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आप नेताओं के गुलाम बन गए इसलिए क्योंकि आप एकजुट नहीं रहे। अचानक कोई नेता आके कहता है कि आप चलो हिंदू धर्म खतरे में है, अरे उससे रोक के पूछिए हमारा स्कूल और विश्वविद्यालय खतरे में है, तब तुम क्यों नहीं आए? मेरी नौकरी कोरोना में चली गई, तब तुम क्यों नहीं आए? हमारी अर्थव्यवस्था डूब गई, तब तुम क्यों नहीं आए? और 85% हिंदू तब बनाते हो जब मुसलमानों के खिलाफ दंगा कराना होता है। और उसके बाद दलित महिला थी, सुनिए, दलित महिला थी उत्तराखंड में, खाना बनाकर स्कूल के बच्चों को खिलाती थी, और दलित महिला की जाति देखकर सवर्ण बच्चों ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, तब हिंदू धर्म खतरे में क्यों नहीं आया? यह मेरा सवाल है। उस महिला की जाति देखते हो क्योंकि वो दलित है इसलिए हम खाएंगे नहीं? पूछिए उन लोगों से 2 अप्रैल के भारत बंद के दिन वो लोग कहां थे जो केंद्र से लेकर के राज्य में सत्ता में बैठे थे और दलित सीटों पर चुन करके गए थे? पूछिए उन लोगों से 13 पॉइंट